बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रभु के चरणों में अपनी प्रीत लगाते हुए श्री रामचरित मानस के बालकांड दोहा नंबर 240 से 245 तक कथा का श्रवण करते हैं और भाव समझते हैं। आइए। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विधु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकहि हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। आइए भाव समझते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छाई हो। ये उस समय का वर्णन है जब माता सीता का स्वयंवर रचा गया। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी वहां उस मंडप में आए और उसकी सुंदरता को देखने के लिए वहां पधारे। तो ये उस समय का वर्णन है। उनके सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर यानी राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। आगे। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। पुर अनुभव तिन कहि सक सो, कवन प्रकार कहि कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखेहु कौशल राव।
राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। आगे भाव है, विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। यानी विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय यानी कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन यानी संबंधी प्रिय लगते हों। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्वों के रूप में दिखे। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाली तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाली कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, जैसे सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के, चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही, पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंगु कल गीवा, चनुत भुवन सुषमा की सीवा, कुंजर मणिकंठा कलित पुरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठमनी, बल निधि बाहु विशाल। आइए भाव समझते हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव यानी श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन यानी सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई यानी काढ़ी गई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड यानी खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर काछे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए,
देखी लोग सब भय सुखारी, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दू भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख रामई सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि निपसन कहेहु, राजा राजा मुदित महासुख लहेहु। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। भाव है, कट तूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक यानी निमेष शून्य हैं, और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यानी यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहां जहां जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, ऐसा लगता है कि वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसी निष्प्रिय व्यक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। आगे कथा है। प्रभु ही देखी सब निपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उरमाला। अस विचारी गवनऊ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी विवाहा। एक बार कालमु किन हो, सियहित समर जितब हम सोऊ। यह सुनि अवर महिप मुस्कानी, धर्मशील हरि भगत सयानी। सिय बियाह विराम, गर्भ दूरी करि निपन के। जीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। भाव है, प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के समय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया क्या कि शिव जी के विशाल धनुष को
जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ऐसा सोचते वहां पे उपस्थित कुछ जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह सब बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। और इसके आगे कथा अगले भाग में। जय श्री राम।